दोस्तों कैसे हो। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक एक्सेल है। इसका वर्जन 2 है। इसका मैं बेनिफिट बता देता हूँ आपको। बेनिफिट ये है, ये एक एक्सेल है जिसमें आप एक क्लिक पे बिल सेव कर सकते हैं। बिल सेव हो गया, फिर मैंने क्लिक किया, फिर बिल सेव हो गया। ये देखिए 15 नंबर आ रहा है, 15 नंबर सेव किया, 16 नंबर। इस तरीके से आप इसके अंदर बिल सेव कर सकते हैं और जीएसटी रिटर्न भी काफ़ी इजीली फाइल कर सकते हैं। ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत ही सस्ते में और आपको बहुत ही इफ़िशिएंटली आपको सारे काम करके देगा। जो बिजनेसमैन होते हैं वर्ड फाइल में या फिर वैसे बहुत मेहनत करके बिल बनाते हैं, उनके लिए काफ़ी ईजी सिस्टम हम लेके आए हैं। तो मैं आपको इसको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी ईजी है। ये बिल है, इसके अंदर ही जैसे यहाँ पे टैक्स और दिल्ली, जैसे मैं इनवॉइस नंबर से सबसे पहले स्टार्ट करूँगा। तो अगर आपको इस एक्सेल के बारे में पूरा इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, तो मैं आपको बता दूं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं अभी इस वीडियो में इस एक्सेल के बारे में सारी A to Z में बात करूंगा। अगर आप इनवॉइस बनाना चाहते हो एक्सेल में और सेव करना चाहते हो, उसके बाद जीएसटी रिटर्न तक का उसमें काम करना चाहते हो, तो ये एक्सेल आपके लिए होने वाला है एक रामबाण। ये बहुत सस्ते में आपको मिलने वाला है, तो आपके पास हमेशा ये काम में आने वाला है। एक बार आपको लेने के बाद मैं आपको जैसे बता देता हूँ, ये वर्जन 2 है। स्टार्टिंग से अब मैं एक बिल्कुल बेसिक से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको समझने में। बहुत ही ईजी इंटरफेस है। सबसे पहले हम इनवॉइस पे आ जाते हैं। इनवॉइस से ही स्टार्ट होगा, इनवॉइस पे ही ख़त्म हो जाएगा। ये इनवॉइस नंबर इसमें ऑटोमेटिक लेता है, डेट इसमें ऑटोमेटिक लेता है। आज 2 सितंबर 2023 है, तो मैं 2 सितंबर 2023 का ये बिल बना रहा है। मैं यहाँ पे पार्टीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। पार्टीज़ मैंने जो पार्टीज़ बनाई हुई है उनका ऑटोमेटिकली ये नाम, एड्रेस वगैरह सब ऑटोमेटिकली लेता है। हम जैसे बिल बनाते हैं नॉर्मली, ऐसे ही इसमें बिल बनाना है। पार्टीज़ बस इसमें यह है, हाथ से आपको पार्टीज़ का एड्रेस वगैरह लिखना होता है। इसमें क्या है, पार्टी आपने सेलेक्ट कर ली। डेट ऑटोमेटिकली ले रहा है। डेट लिखने का ऑप्शन वैसे यहाँ पे है। अगर आपको डेट कुछ लिखनी है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, नहीं अदरवाइज डेट इसमें ऑटोमेटिक जिस दिन आप बिल बना रहे हैं उस दिन का डेट ऑटोमेटिकली ले लेता है। अगर आपको कोई और डेट लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, डेट हो गई, इनवॉइस नंबर हो गया। इनवॉइस नंबर का मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इनवॉइस नंबर का बता देता हूँ। इनवॉइस नंबर में आगे टैक्स और बाद में दिल्ली जो लगा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं टैक्स की जगह यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ। तो ये लो, ये ले लिया इसने। वैसे ये कह रहा है कि इनवॉइस नंबर 16 डिजिट से कम का होना चाहिए। तो आप इसमें कुछ भी प्रीफिक्स और सिफिक्स कुछ भी कर सकते हो अपने, या नहीं करना चाहते तो आप कुछ भी मत करो, यहाँ से इसको डिलीट कर दो। तो आपका इनवॉइस नंबर ही चलता रहेगा खाली। अब आपका 16 नंबर इनवॉइस है। अब आप उसके आगे और पीछे कुछ लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। जैसे लास्ट में 0 लगाना चाहता है, ये लो। तो लास्ट में तो 0 नहीं लगाना चाहिए, पर अगर 3 0 लगानी है तो उसके लिए तरीका ये है, ये लो, 3 0 स्टार्टिंग में लग जाएंगे और 3 0 लास्ट में लगानी। वैसे आप जो मर्जी कर सकते हो, प्रीफिक्स और सफिक्स का है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ टैक्स और यहाँ पे दिल्ली, वही मैं सेम चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे। इतना मैं मान लेता हूँ, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बिल नंबर ऑटोमेटिकली ले रहा है। जितने बिल सेव हैं, बिल आपके सेव यहाँ पे होते हैं। बिल को भी मैं दिखा देता हूँ। ये सारे बिल आपके सेव हो रहे हैं। मैं सारे बिल डिलीट कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा टैक्स इनवॉइस, टैक्स बिल नंबर 1 इसने ले लिया है। अब हमारा बिल नंबर 1 से स्टार्ट हो गया। अगर मेरे को बिल नंबर यहाँ पे कुछ लिखना है कि मेरे को 10 से स्टार्ट करना है, बिल नंबर 10 डालना है। अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ बिल डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। 10 बिल नंबर, 11 बिल नंबर, 12 बिल नंबर, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से कोई बिल नंबर डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी इसको ऑटोमेटिकली चलने देते हैं। अब आइटम्स जो हैं, आइटम्स इसमें कुछ जो आइटम्स आपके हैं, अभी जो मैंने इसके अंदर आइटम्स फीड की हुई हैं वो आइटम्स यहाँ से ले रहा है। पार्टीज़ क्या डिस्कस हो गया, हमारा बिल नंबर डिस्कस हो गया। अब हम आइटम्स की डिस्कस कर रहे हैं।
पार्टीज़ का एक चीज़ बाकी रह गई है। कस्टमर्स डिटेल के अंदर जो हमारी पार्टीज़ हैं, इन्हीं पार्टीज़ को यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब आपको दिखा देता हूँ। ये 4 पार्टीज़ आ रही हैं, तो ये 4 ही पार्टीज़ की यहाँ पे एंट्री है। अब मैं एक और पार्टी की एंट्री कर देता हूँ। यहाँ पे राकेश की एंट्री कर देता हूँ। उसका एड्रेस मैं डाल देता हूँ मंगोलपुरी, दिल्ली 86। जो कुछ भी है मुझे वैसे पता नहीं है, पर फ़ोन नंबर मैं इसमें डाल दिया और 10 डिजिट का फ़ोन नंबर चाहिए इसमें। दो 4 2 6 2 8 2 10 10 डिजिट का वो चाहिए। और जीएसटी नंबर में मैं ये जीएसटी नंबर नहीं डालूँगा, इसमें स्टेट चेंज कर दूँगा। स्टेट कर दिया मैंने 06। तो आपका यहाँ पे स्टेट कोड खुद ले लेगा, कस्टमर्स डिटेल्स ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, मैंने पार्टीज़ की एंट्री करके दिखा दी। सेम हमने आइटम्स की एंट्री यहाँ पे की हुई है। जो आइटम्स यहाँ पे मैंने एंट्री की हुई है वो आइटम्स की डिटेल के अंदर यहाँ पर वो शो कर रहा होगा, ये शो कर रहा है। इसमें क्या है, आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग वैल्यू जो स्टॉक की थी, परचेज, सेल और परचेज के बिल जितने आप करते रहेंगे उतने उसके हिसाब से वो एंट्री करता रहेगा। जब आपने ओपनिंग स्टॉक डाला है और क्लोजिंग स्टॉक डाला है तो आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता रहेगा। अब मैं इसमें से सेल्स को एंट्री करता हूँ। मान लेते हैं मैंने आइटम्स भी अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, ये लो, तो आइटम्स हमारी मैं करके भी दिखा देता हूँ। आइटम्स का HSN कोड, जीएसटी नंबर, सब चीज़ खुद ले लेगा। क्वांटिटी आपको 20 करनी है तो 20 कर लीजिए। अब मैं 2 आइटम के साथ यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ। आप आइटम और भी एंट्री कर सकते हो। जितना आपका बिल बना, CGST बना, IGST बना, वो ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट कर लिया है। आपका पूरा बिल रेडी है। आप Ctrl P यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपका बिल प्रिंट होने के लिए रेडी है। आपको ये फॉर्मेट आपको अपने हिसाब से, अगर आपका कोई अदर फॉर्मेट है तो हम आपको उस फॉर्मेट में भी ये चीज़ बना के दे सकते हैं। इस फॉर्मेट, अगर आपको यही फॉर्मेट के साथ कंटिन्यू करना है तो आपका जो ऊपर बिजनेस का नाम, GST नंबर, एड्रेस, ये सब हम इसमें आपको डाल के दे देंगे। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद मेरे को सिर्फ यहाँ पे बिल सेव पे क्लिक करना है तो हमारा बिल यहाँ पे सेव हो गया है। और आपको यहाँ पे भी दिख रहा है इनवॉइस 1 12,000 वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू ये इतना हमारा सेल्स का बिल सेव हो गया है। उसके बाद मैं पार्टी चेंज करके अमित के नाम से और एक आइटम और ऐड कर देता हूँ, CPU, 4 CPU मैंने ऐड कर दिए। अब मैं इसको फिर से सेव कर देता हूँ। 2 बिल सेव हो गए हमारे। कितना इजी है इसके अंदर बिल सेव करना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 4-5 बिल आपको सेव करके दिखा देता हूँ। अगर आइटम में ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज है, तो मैं फटाक से इसका 30 कर देता हूँ। ज़्यादातर वही सेम आइटम्स सबके साथ रहते हैं। अगर नहीं सेम है तो आप एक जगह कॉपी करके रख सकते हैं, उसको बार बार उसको पेस्ट कर लीजिए, जो आप आइटम आपको बार बार लिखनी पड़ रही है। नहीं तो आपके वही आइटम लिखी रहेंगी। न्यू बिल जैसे कि दबाएंगे, आपका वो जो सारा बिल आपका फ्रेश हो जाएगा। नहीं तो मेरे को ज़्यादा चेंज नहीं करना, तो मैं बार बार इसमें से आइटम आइटम चेंज करके इसको सेव कर सकता हूँ। अगर आपको बिल सेव न्यू बनाना है तो मैं आपको बिल न्यू बना सकते हैं। तो अब आपका 4 एंट्री सेव हो गई हैं। सेम उसी फॉर्मेट से है ये, जिस फॉर्मेट से हमारी GST रिटर्न्स सबमिट होती हैं। ये आपका टैक्स इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गई, इनवॉइस वैल्यू आ गई, स्टेट कोड आ गया। अगर आप GST की ऑफलाइन यूटिलिटी टूल अगर आप चेक करेंगे तो उसमें सेम इसी तरीके से आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो आपका ऑफलाइन यूटिलिटी टूल के थ्रू आप GST रिटर्न भी इससे इजीली फाइल कर पाएंगे। अब ये हो गया आपकी सेल्स की एंट्री। आप यहाँ पे परचेज दबाएंगे तो परचेज की एंट्री आप यहीं से कर पाएंगे सेव। ये देखो, परचेज के अंदर आपने 1 एंट्री कर दी, 2 एंट्री कर दी परचेज के अंदर। अब आप आइटम्स में जाके देखेंगे तो आपने इतने की परचेज करे हैं ये आइटम और इतने के सेल करें हैं। ओपनिंग स्टॉक आपने यहाँ पे नहीं डाला था तो इसलिए आपका -4 क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है। कस्टमर्स का बैलेंस अगर आप
चाहते हैं कस्टमर्स का कोई ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है, उसका भी हम यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास कि कस्टमर को कितना का सेल कर दिया, उसका भी हम ऑप्शन इसमें डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आपको सेल्स बिल बनाने के लिए ये सिंपल सा हमने फॉर्मेट तैयार किया है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर कीजिएगा। ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है कॉन्टैक्ट करना, कॉल पर हम ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा कि हमको ये सॉफ्टवेयर परचेज़ करना है, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसका एक मिनिमम फ़ीस लेते हैं हम, जैसे कि ये है आपका 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 40 आइटम और 40 कस्टमर्स, 40 कस्टमर्स के लिए आप इसमें अनलिमिटेड बिल सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितने भी बिल बनाएंगे आपके सेव होते रहेंगे, सेव 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 कितने भी आप बिल इसके अंदर सेव कर सकते हैं। काफ़ी फास्ट है और उतने ही आपको यहाँ पे देखो आइटम्स के अंदर उतने ही आपको दिखा दिया, इतने से सेल ओपनिंग स्टॉक परचेज़ किया था, इतने इसमें ये हमने सारे क्या किया, परचेज़ का बटन दबा दिया तो ये सब परचेज़ हो गए हैं। तो 14 परचेज़ हो गए हैं, तो इसलिए अगर नहीं तो सेल ज़्यादा कर देते तो माइनस में चला जाता। अब ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे या फिर दोबारा से एक वीडियो बना देंगे कि आपको ये क्वेरी हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। 1 साल के लिए एक बार ये चल सकता है, क्योंकि एक साल के लिए अकाउंट बनता है। महीने टू महीने जीएसटी रिटर्न फाइल होती है। हम आपको जीएसटी रिटर्न से लेके, अगर आप हमसे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग वगैरह का काम करवाते हैं तो हम आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री देते हैं। अगर आप हमसे नहीं करवाते, खुद करना चाहते हैं खुद कर सकते हैं, सिर्फ हम आपसे सॉफ्टवेयर का चार्ज लेंगे एक बार के लिए, पूरे साल का आप इससे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।